जय हिंद साथियों। आप सभी को ज्ञात है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बैनर तले काफ़ी लंबे समय से बहुत ही अनुशासित तरीके से पूर्व सैनिकों की मांगों के समाधान के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आयोजित किया जा रहा है। साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस धरने को दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी सफलता हासिल होती जा रही है। हमारे लाखों पूर्व सैनिकों के सहयोग से अभी तक 3 अप्रैल को और 30 अप्रैल को जो हमारा अभियान था उसके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया, मान्यवर प्रधानमंत्री जी और मान्यवर रक्षा मंत्री जी को हमारा ज्ञापन पहुंच चुका है। और जैसा कि आपको गाहे बगाहे पता चलता होगा कि उनका प्रभाव भी दिखाई देने लग गया है। जैसा कि बहुत सारे सांसद महोदय ने जो चिट्ठियां भेजी अपनी सिफारिश के साथ में, उसकी कॉपियां हमें प्राप्त हो रही है और जवाब के अंदर रक्षा मंत्री जी द्वारा भेजे हुए पत्र भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, अगला कदम हमारा 30 मई का हल्ला बोल अभियान है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है आप लोगों से ये बात शेयर करते हुए कि गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक हमारे पूर्व सैनिक जी जान से इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। पहली बार ये देखने में आ रहा है कि पूर्व सैनिकों ने भी अन्य संगठनों की तरह जो तरीके अपनाए जाते हैं, गांव-गांव से जो है जागरूकता यात्रा, जागरूकता यथ यात्रा, जनसंपर्क यात्राओं के माध्यम से हमारे पूर्व सैनिक भाइयों से संपर्क कर इस आंदोलन को गति देने के लिए भरपूर प्रयास हो रहे हैं। साथियों, हम सभी मैच्योर्ड पूर्व सैनिक हैं, सभी तजुर्बेकार हैं। सेना सेवा के दौरान भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जिम्मेदारियों का वहन किया है और साथियों, निर्विवाद रूप से ये हम सब जानते हैं कि आप कितना ही अच्छा काम शुरू करें, उसमें भी बाधाएं उत्पन्न जरूर होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी अच्छे काम में सहयोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने हितों की पूर्ति करने के लिए वो गलत तरीके अपनाते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं और अगर उनकी हरकत से कोई भी व्यवधान उत्पन्न होता है तो वो उसको अपनी जीत मानते हैं। साथियों, हर आदमी अपने तरीके से जीने के लिए आज़ाद है। किसी को रोकने के लिए हमें भी प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से जो बाधा उत्पन्न करने की कड़ी के अंदर कल जंतर मंतर पर हमारे ही कुछ पूर्व सैनिकों ने अनुचित प्रदर्शन कर एक गलत एग्जाम्पल सेट किया, जिसकी वजह से एक संदेश गया कि पूर्व सैनिकों के अंदर भी अनुशासन का कमी हो सकता है और शायद इनकी एकता के अंदर कहीं न कोई कमी है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हरकत था कल, जिन्होंने भी जंतर मंतर पे ऐसी हरकत करी है। और इनमें से कुछ लोग इस प्रकार के हैं कि जो इस मंच को माध्यम बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मंसूबा पाले हुए हैं। और कुछ ऐसे भी साथी कल उसमें शामिल थे जिनका फेडरेशन से कोई सरोकार नहीं है, ना ही उनको किसी और संगठन का समर्थन है और ना ही उन्होंने फेडरेशन को समर्थन पत्र दिया हुआ है। उससे जाहिर होता है कि कुछ दिग्भ्रमित हमारे साथी हैं जो इस प्रकार की हरकत करने पे उतारू हो गए हैं, जो शोभनीय नहीं कहा जा सकता। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं कि उनको किसी न किसी पद की लालसा है। ये एक मानव स्वभाव होता है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे भी किसी न किसी संगठन का पद मिले, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आपका लक्ष्य अच्छा है, संविधान के दायरे में रहकर के आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको पद मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पद देने वाले आपके पीछे चल करके आते हैं।
हमारे इस फेडरेशन के अंदर शुरू से ही बताया जा रहा है कि इसके अंदर कोई एक भी प्रभावशाली प्रधान, सचिव और पदाधिकारी नहीं होगा। स्पष्ट रूप से हमारे विधान में ये शामिल किया गया है कि जो भी संगठन फेडरेशन से जुड़ेगा उसका एक अध्यक्ष और एक उसका डेलीगेट वो इसमें शामिल होंगे और वो गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होंगे। लेकिन कुछ लोग ना तो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो उनका संगठन नहीं चाहता कि वो आकर के फेडरेशन के अंदर हिस्सा बन जाएं, तो वो अपने हिसाब से ही गलत तरीके अपना करके और पद प्राप्त करने की लालसा के अंदर सैनिक एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथियों, जो भी संगठन अभी तक हमसे जुड़े हैं वो बड़ा अपने आप को संतुष्ट और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पहली बार एक ऐसा फेडरेशन मिला है जो उससे एफिलिएट होने वाले सैकड़ों संगठनों को बराबर बराबर का प्रतिनिधित्व दे रहा है। लेकिन कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से ही अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। कोई कहता है मुझे इस राज्य का प्रधान बना दो, कोई कहता है मुझे इस जिले का प्रधान बना दो। अरे भाई, यहाँ तो एक और एक प्रधान नहीं, यहाँ तो बहुत सारे प्रधान मिलकर के इस संगठन को मजबूती देने के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपके राज्य के अंदर 10-20 संगठन काम कर रहे हैं तो हम 10-20 प्रधानों को ही इसमें शामिल कर रहे हैं, तो आप अकेले प्रधान के लिए क्यों तड़प रहे हैं? जो विधान बनाया है बराबर बराबर की भागीदारी उसके अंदर सभी को दी जा रही है और सारे इससे सहमत भी हैं। लेकिन कुछ लोगों का न तो वर्चस्व किसी संगठन में है, लेकिन बस ज़बरदस्ती आकर के हमको प्रधान बना दो, नहीं तो हम जो है इसके अंदर बाधाएं उत्पन्न करेंगे। साथियों, हमारे इस 30 मई के अभियान को डीरेल करने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए कुछ एक साथी हैं जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत लोगों से संपर्क करके भ्रम फैला रहे हैं कि 30 मई को कोई भी अभियान फेडरेशन का नहीं है और हमको फला का भी समर्थन मिल गया है, फला का भी समर्थन मिल गया है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि जिनसे भी ज़्यादातर इन्होंने बात करी है उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हमने फेडरेशन बनाया है, फेडरेशन की जो भी केंद्रीय कार्यकारिणी हमको कॉल देगी उसको 100% हम हर तरीके से सफल बनाएंगे। ये है समर्पण हमारे साथियों का और हमसे जुड़े उन संगठनों का। साथियों, दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की जरूर जीत होगी। और हाँ, यह बाधा जो कल आई है ये अंतिम नहीं है। इसके लिए भी मानसिक तौर पे तैयार रहिए, क्योंकि जिन लोगों को अच्छा काम पसंद नहीं होता है वो ज़रूर आकर के इस प्रकार की बाधाएं भविष्य में उत्पन्न करेंगे। हमको बहुत ही धैर्य और शालीनता के साथ में ऐसी बाधाओं को पार करना है। और जो भी साथी गुमराह होकर के कुछ लोगों के हथकंडे अपना करके उनके जो वो पैरोकार बने हुए हैं, उनसे प्रार्थना है मेहरबानी करके इस पवित्र कार्य में बाधा ना डालें। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए अभियान नहीं है, ये कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाने का आंदोलन नहीं है। लाखों पूर्व सैनिक और युद्ध वीरांगनाओं के कल्याण से जुड़ा हुआ मसला है। मेहरबानी करके मैं उन तमाम ऐसे लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ऐसे हथकंडे नहीं अपनाएं जो तुच्छ स्वार्थों की खातिर कुछ लोग अपना लिया करते हैं। हाँ ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, सब जगह होते हैं, परिवार में भी होते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल जंतर मंतर पर जितने भी फेडरेशन के धरने में शामिल थे उन्होंने एक बहुत बड़े धैर्य का परिचय दिया। और जो भी हमारे साथी उनके साथ में उलझ करके धींगामस्ती करने पे उतारू हुए थे, शालीनता का परिचय देते हुए उस सिचुएशन को प्रॉपर्ली उन लोगों ने टैकल किया। कल जो भी साथी व्यवधान करने के लिए आए थे, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके शांतिपूर्वक अपने घर पे 5 मिनट के लिए बैठें और सोचें कि क्या ये कदम आपका प्रशंसनीय है, क्या आपके इस हरकत से
पूर्व सैनिकों के कल्याण में बाधा उत्पन्न नहीं होगी? क्या उन लाखों पूर्व सैनिकों के मनोबल को आप नहीं तोड़ रहे हैं? क्या आप उनके इरादों पर पानी नहीं फेर रहे हैं? क्या वो डिसेबल्ड सोल्जर हमारे जो आस लगाए बैठे हैं उनको आप हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी वो वीर नारियां हैं जो आपसे अपेक्षा कर रही हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से आप उनका कुछ लाभ दिलवा पाएंगे, क्या उनके साथ में कपट नहीं कर रहे हैं? सोचिए साथियों, अच्छा नहीं है। आपको किसी प्रकार की समस्या है, बैठिए, बातचीत करिए, बातचीत से हल सुलझेगा। इस तरीके से कुछ नहीं होना है। और एक लंबे समय से जो भारतीय सेना और पूर्व सैनिक की जो छवि बनी हुई है उस पर धब्बा लगाने का प्रयास ना करें। पुनः आपसे मेरी विनती है और मैं आशा भी करता हूं कि आप ज़रूर इस पर शांत मन से विचार करेंगे और अपने किए हुए कृत्य के लिए पछतावा भी करेंगे। गलती हर इंसान से होती है, गलती को सुधारा भी जाता है और समझदार व्यक्ति वही होता है जो अच्छे काम के लिए सहयोग करे। गलती से कोई इस प्रकार की बात हो भी गई है तो उसको रियलाइज़ करे, कहाँ दिक्कत है। अरे भाई, जब लाखों लोगों ने एक मन से निर्णय करके इतना बड़ा संगठन बना लिया तो क्या वजह है कि 10-20 आदमियों का जो है आपस के अंदर हमारा तालमेल नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। और साथियों, जो भी इस आंदोलन के माध्यम से सफलता मिलेगी वो एक आदमी को तो मिलनी नहीं है, उसके तो भागीदार लाखों पूर्व सैनिक और उनके परिजन होंगे। सेकेंडली, मैं दावा नहीं करता कि कोई एक विशिष्ट संगठन या विशिष्ट व्यक्ति ही सफलताएं दिला सकते हैं। बहुत सारे हमारे और भी संगठन हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से वो काम कर रहे हैं। कोई ज्ञापन दे रहा है, कोई रैली कर रहा है, कोई धरना कर रहा है, कोई पोस्ट कार्ड के थ्रू अभियान चला रहा है। अच्छी बात है। ये हम सारे सामूहिक प्रयास करेंगे तो ही जाकर के सफलता मिलेगी, तो ही सरकार हमारी बात को सुनेगी। सेकेंडली, एक मेरी उन लोगों से विशेष प्रार्थना है कि मेहरबानी करके इस मंच के माध्यम से अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करें। साथियों, गौर करें, सहयोग करें, मतभेदों को दूर करें। जरूर पूर्व सैनिकों का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़।